सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास की इस कक्षा के अंदर आप सभी का स्वागत है। कल का हमारा विषय था कि सही और गलत की पहचान कैसे करें। उस सही और गलत की पहचान के लिए महर्षि स्वामी देवदयानंद जी ने हमें 5 तरीके बताए थे। उन 5 तरीकों में से 4 तरीके तो हमने समझ लिए थे। अब जो 5वां तरीका है ना, उसके अंदर आए हैं 8 प्रमाण। ये 8 प्रमाण कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। ये 8 प्रमाण आ गए। अब ये 8 प्रमाण हैं क्या, ये मैं आपको बहुत गहराई से समझाऊंगा। इनके लिए जो है न्याय दर्शन का प्रयोग करा गया है, और इसी के साथ आपको ये अवसर मिलेगा कि न्याय दर्शन के अंदर क्या है थोड़ा सा जानने का। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को, कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। तो न्याय दर्शन का सूत्र आता है, ऋषि लिखते हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। यानी प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या है? सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम। यहाँ संधि हो रही है तो आपको अशब्द दिखाई नहीं दे रहा, जबकि यहाँ क्या है? ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी और व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। अब यदि मैं इन शब्दों को थोड़ा सा तोड़ूं तो क्या शब्द रहेंगे? इंद्रिया अर्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, यानी जो इंद्रियां हैं, और अर्थ, अर्थ का मतलब क्या है? इंद्रियों के विषय। जब इंद्रियां अपने विषयों से सन्निकर्ष होती हैं, यानी इंद्रियां अपने विषयों के साथ जब जुड़ती हैं, तब क्या होता है? जब इंद्रियां अपने विषयों के साथ जुड़ती हैं तो एक ज्ञान उत्पन्न होता है। लेकिन 3 शर्त हैं। वो ज्ञान अव्यपदेश्यम हो, वो ज्ञान अव्यभिचारी हो, और वो ज्ञान व्यवसायत्मकम हो, तब वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। अब इस परिभाषा से मुझे ऐसी आशा नहीं है कि आपको कुछ भी समझ में आया होगा बहुत ज्यादा। तो हम थोड़ा सा इसको विस्तार देते हैं, ऋषि दयानंद को देखते हैं। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि जो श्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के साथ अव्यवहित अर्थात आवरण रहित संबंध होता है, इंद्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से उत्पन्न ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ ऋषि दयानंद ने अपनी परिभाषा दे दी। ऊपर महर्षि गौतम ने अपनी परिभाषा दे दी। अब इन दोनों परिभाषाओं को मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो, हमारी इंद्रियां 5 हैं। ज्ञानेंद्रिया कितनी है? 5। ठीक। वैसे टोटल इंद्रिया कितनी है? 10। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 हैं कर्मेंद्रियां। तो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। एक तो हमारी आंखें, दूसरा हमारी नाक, तीसरी हमारी जिह्वा यानी जीभ, चौथे हमारे कान, और पांचवी हमारी जो ये त्वचा है, स्किन। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। सभी के सभी ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा पाठ है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? ऋषि कहते हैं श्रोत, श्रोत का अर्थ क्या है? कान। त्वचा, त्वचा का अर्थ क्या है? स्किन, जो हमारी स्किन है ये क्या है? तो त्वचा। चक्षु, चक्षु का मतलब क्या है? हमारी आंखें। जिह्वा अर्थात हमारी जीभ, और घ्राण हमारी नाक। इन शब्दों को भी अपनी भाषा में समझ लो। श्रोत यानी कान, त्वचा यानी स्किन, चमड़ी जो है आपकी ये, चक्षु यानी आपकी आंखें, जिह्वा यानी आपकी जीभ, और घ्राण यानी आपकी नासिका। ये 5 हैं ज्ञानेंद्रियां। अब जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 ही हैं विषय। क्या है? इन ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। उन्हीं विषय को न्याय दर्शन में अर्थ नाम दिया है। इसलिए महर्षि गौतम कहते हैं कि इंद्रियार्थ, इंद्रियों के अर्थ यानी इंद्रियों के विषय। अब इनके विषय क्या हैं? आपकी आंखों का विषय क्या है? रूप। आंखें क्या देखती है? रूप। संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है ना आपको, वो सब क्या है? रूप है।
तो आंखों का विषय क्या हो गया? रूप। त्वचा का विषय क्या है? त्वचा का विषय है स्पर्श। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। स्पर्श में क्या है? ठंडा, गरम, ये भी क्या है? स्पर्श है। ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अब सुनिएगा आगे। पांच इंद्रियां हो गई, इतना सबको समझ में आ गया। पांच उनके विषय हो गए। जैसे आंख का विषय क्या हो गया? रूप हो गया। त्वचा, त्वचा का विषय होता है स्पर्श। देखो, स्पर्श को आप लोग शायद उतनी गहराई से ना समझते हो जितनी गहराई से मैं इसको अनुभव कर रहा हूं। कैसे? एक बच्चे को जब उसकी मां उठाती है, बच्चा चुप हो जाता है। कारण क्या है? स्पर्श। वो बच्चा कितनी गहराई से स्पर्श को जान रहा है, समझे? यदि हम किसी को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि छुई मुई है, उसको हमने स्पर्श किया, वो एकदम से क्या है, वो मुरझा जाती है। ठीक। कई बार किसी को आप टच करो तो वो समझ जाएगा कि इसकी भावना क्या है स्पर्श करने की, छूने की भावना क्या है। ठीक। स्पर्श का सुख भी है। तो इस स्पर्श क्या है? स्पर्श जो त्वचा है उसका विषय है। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। उसके बाद में आता है चक्षु। मैंने श्रोत का विषय तो बता दिया। श्रोत का विषय क्या है? शब्द। जो भी शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूं और मेरे साथ में जो है 17 व्यक्ति सुन रहे हैं, टोटल हम 18 व्यक्ति हैं। तो यहाँ जो स्रोत हैं वो तो क्या है? आपकी इंद्रियां। और मेरे शब्द क्या हैं? उनके विषय। ठीक। और फिर क्या आती है? जिह्वा। जिह्वा का विषय क्या होता है? रस। रस का मतलब क्या है? आप चीनी को चखो, मीठी लगेगी। करेला कसैला लगता है। गिलोय भी कसैली लगती है। आप नीम को चबाओ, कड़वा लगता है। आप नमक को हल्का सा चाट लो, तुरंत जिह्वा बता देगी कि ये नमकीन स्वाद है इसका। ठीक है। मिर्ची, मिर्ची कितनी अलग वो लगता है उसका। आंवला खट्टा लगता है। कितने रस हैं, तुरंत जिह्वा बता देती है कि क्या क्या रस हैं। तो जिह्वा का विषय क्या है? रस। और फिर आता है घ्राण। घ्राण का विषय क्या होता है? घ्राण कहते हैं नासिका को। नासिका का विषय होता है गंध। गंध दो प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। देखो, जो गुलाब है, गुलाब के फूलों से कितनी प्यारी गंध आती है। गंध का अर्थ दुर्गंध सुगंध नहीं है, दुर्गंध सुगंध गंध के प्रकार हैं। कहीं कोई गंध का अर्थ गंदा ले। गंध एक शब्द है जिसके दो प्रकार हैं, एक दुर्गंध है और एक सुगंध है। ठीक। तो नासिका से हम लोग कई बार यात्रा करते हैं और हमारी गाड़ी किसी ऐसी जगह से जा रही है जहां कोई कुत्ता मर गया, कोई मर गया, कितनी बुरी दुर्गंध आती है, नासिका बंद तक करनी पड़ जाती है। ठीक। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग इतना ज्यादा परफ्यूम लगा लेते हैं कि वो भी बिल्कुल दिमाग में चढ़ जाती है। हमें एक बार अजमेर जाने का अवसर मिला, ऋषि मेले के अंदर। तो हमारे गुरुकुल के ही कुछ ब्रह्मचारी जो थे, वो एक ऐसी दवाई लेकर आए थे, जैसे बाबा रामदेव की भी दवाई आती है ना, दिव्य धारा, जिसको सूंघ लेते हैं या फिर माथे पे लगा लेते हैं तो वो दर्द ठीक कर देती है। वो उससे भी ज्यादा हैवी थी। तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा जी मुझे तो नासिका से गंध का पता ही नहीं चलता। बहुत से ऐसे हैं जिनको पता नहीं चलता गंध का, कि ये सुगंध है दुर्गंध है, उनको मतलब फील नहीं आता। तो उस व्यक्ति ने भी क्या कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं चलता, मेरी तो नाक बंद रहती है। हमारे ब्रह्मचारियों ने कहा कि आप इसको एक बार सूंघो। उसने कहा अरे इससे भी मुझे कुछ नहीं होगा। और उसने जैसे ही उसको सूंघा ना, वो तो चढ़ गई उसको। मतलब उसकी बंद नाक भी खोल दी उसने। तो गंध क्या है? गंध नासिका का विषय है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच ही उनके विषय हैं। इतनी बात तो क्लियर होगी सबको, कोई डाउट नहीं है ना? अब मैं आपको समझा रहा हूं प्रत्यक्ष क्या होता है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं प्रत्यक्ष क्या है? हमारे पास हमारे एक आत्मा है, आत्मा के बाहर क्या है? मन। और मन के बाहर है इंद्रियां। और इंद्रियों के क्या है? विषय। यानी मैं आपको क्या बता रहा हूं, चार चीजें हैं। पहली क्या है? आत्मा। दूसरे नंबर पे क्या है? मन। तीसरे नंबर पे क्या है? इंद्रियां। और चौथे नंबर पे क्या है? इंद्रियों के विषय। आपकी आत्मा जुड़ती है मन के साथ में, मन जुड़ता है इंद्रियों के साथ में, और इंद्रियां जुड़ती है अपनी विषयों के साथ में। ठीक। वो विषय की जानकारी इंद्रियों को प्राप्त होती है, इंद्रियां उसको मन को देती है और मन उसको देता है आत्मा को।
इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष। बोलो, किसको समझ में आया और किसको नहीं आया समझ में कि प्रत्यक्ष क्या है? ऐसा कोई है? बस शर्त क्या है अभी समझो। शर्त क्या है? ऋषि दयानंद कहते हैं कि अव्यवहित या अव्यवहित अर्थात आवरण रहित, यानी कोई आवरण नहीं होना चाहिए इंद्रियों और उसके विषयों के बीच में। प्रत्यक्ष तब है यदि कोई आवरण आ गया ना, कोई पर्दा आ गया, तो प्रत्यक्ष नहीं है। अब आप कहोगे आचार्य जी पर्दा किस तरीके से? मैं आपको बताता हूं। देखो, इंद्रियां तो जुड़ गई मन से, मन जुड़ गया आपकी आंखों से, और आंखें आपकी जुड़ गई विषयों से। कई बार आपने देखा कुछ ऐसे चश्मे आते हैं जिनको लगा लें तो ऐसा लगता है कि जैसे शाम से हो गई हो। बोलो, देखे हैं ना इस तरह की चश्मे? लगाए भी होंगे, धूप में लगा लेते हैं ना। अरे सब लगाते हैं, बताते क्यों नहीं? मैं क्या किससे कुछ कह रहा हूँ? ब्लैक चश्मे। अब मान लो आपने लगा लिया चश्मा, ठीक है भाई, जो इंद्रियां हैं वो आंखों उससे मन से जुड़ गई, मन आंखों से जुड़ गया, और आंख बाहर के विषयों से जुड़ गई। लेकिन उस विषय और आंख के बीच में वो ब्लैक चश्मा आ गया, और आप कह रहे हो भाई सब कुछ जो है ब्लैक ब्लैक है। अब बताओ क्या वो प्रत्यक्ष कहलाएगा? तो ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? आवरण रहित ज्ञान, अव्यवहित अव्यवहित अर्थात आवरण रहित ज्ञान होना चाहिए। कोई पर्दा, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसे कोई पर्दा और रुकावट है ना, तो फिर गड़बड़ है, फिर वो प्रत्यक्ष नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रत्यक्ष क्या है। और इसी परिभाषा को जो है गौतम ऋषि ने लिखा है। गौतम ऋषि क्या कहते हैं? अब मेरी शब्दों को ध्यान से सुनना। गौतम ऋषि कैसे कहते हैं कि इस सूत्र को तोड़ो। कहते हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, यानी इंद्रियों का उनके अर्थों के साथ सन्निकर्ष अर्थात निकटता से उत्पन्नम जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं प्रत्यक्षम। इंद्रियों का अर्थों के सन्निकर्ष यानी निकटता से उत्पन्न ज्ञान को हम कहते हैं प्रत्यक्ष। बस शर्त ये है, तीन शर्तें हैं। क्या है? अव्यपदेश्यम, अव्यभिचारी, व्यवसायत्मकम, तब वो कहलाएगा प्रत्यक्ष। अब आपके मन में प्रश्न आया कि ये तीन चीजें क्या हैं भाई? इसका मतलब क्या है? अव्यपदेश्यम का मतलब क्या है? अव्यभिचारी का मतलब क्या है? व्यवसायत्मकम का मतलब क्या है? जी हाँ, बोलो महात्मा जी। इंद्रियों का उनके अर्थों के साथ, अर्थों का मतलब क्या बताया मैंने अभी? विषय। यानी इंद्रियों का उनके विषयों के साथ जब संबंध होता है तो जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। बस तीन शर्तें और होनी चाहिए। वो ज्ञान व्यपदेश्यम ना हो, वो ज्ञान व्यभिचारी ना हो, और वो ज्ञान व्यवसायत्मकम हो, तब प्रत्यक्ष कहलाएगा। मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ये इसको सुनना, बार बार सुनना, 2 बार 4 बार 10 बार सुनना, ठीक? अब मैं इन तीन चीजों को और बता देता हूं। पहला शब्द क्या है? अव्यपदेश्यम। ऋषि लिखते हैं कि परंतु जो व्यपदेश्य, ये व्यपदेश्य शब्द यहां गलत दिया हुआ है, इसके आगे लगाओ अ। क्या लगाना है? ए लगाना है इसके आगे। अपनी बुक के अंदर लिखिएगा जो अव्यपदेश्य। अव्यपदेश्य का अर्थ क्या है? अव्यपदेश्य अर्थात संज्ञा संजी के संबंध से उत्पन्न होता है, वह ज्ञान न हो। अब आपके मन में फिर वही बात आ गई कि ये संज्ञा और संजी क्या है? संज्ञा और संजी क्या है? देखो, मैंने अभी पहले कहा था ना आपको कि भाई बहुत अच्छा विषय है, दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लग रहा नहीं लग रहा? संज्ञा और संजी क्या होता है? देखो, संज्ञा का अर्थ होता है नाम, और संजी का अर्थ क्या है? जिसका वो नाम है। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम, और जिसका वो नाम है वो क्या है? संजी। ठीक है, जी 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 नहीं, जी संजी, संजी जी। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो। पहली शर्त क्या है? वो ज्ञान अव्यपदेश्य ना हो। वो ज्ञान मतलब वो ज्ञान क्या है? व्यपदेश्य ना हो। वो ज्ञान अव्यपदेश्य होना चाहिए। व्यपदेश्य का अर्थ क्या है? संज्ञा संजी का ज्ञान, वो केवल संज्ञा। अब मैं समझाता हूं, अब पहले इसको देखो। परंतु जो अव्यपदेश्य अर्थात संज्ञा संजी के संबंध से उत्पन्न होता है, वह ज्ञान न हो। जैसे किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ, वह लाके उसके पास धर के बोला कि यह जल है,
परंतु वहां जल इन दो अक्षरों की संज्ञा मंगवाने वाला नहीं देख सकता, किंतु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सबसे मैं एक बात पूछता हूं, मैं आपसे एक ऐसे पदार्थ का नाम पूछता हूं, ठीक, जिसके अंदर कोई रंग नहीं होता, जिसके अंदर कोई गंध नहीं होती, जिसका उपयोग हम लोग नहाने के लिए भी करते हैं, जिसका उपयोग सब्जियों में भी करा जा रहा है, पीने के लिए भी करा जा रहा है, वो क्या है? जल। ठीक है, वो क्या है? जल। ठीक है, बात समझ में आ गया? देखो, जल हमने उस पदार्थ का नाम रखा है, उस पदार्थ को ही अंग्रेजी में क्या कह दिया? वाटर। उस पदार्थ को ही केमिस्ट्री के अंदर क्या कह दिया? H2O। यानी उस पदार्थ का नाम है जल। ठीक है, उस पदार्थ का नाम क्या है? जल। तो यदि मैं प्रत्यक्ष की बात करता हूं ना, तो जल देखा हुआ होना चाहिए, खाली शब्द नहीं होना चाहिए। यदि खाली शब्द है ना, तो वो ज्ञान कहलाएगा व्यपदेश्यम, ना कि अव्यपदेश्यम। जैसे मैं एक और उदाहरण से आपको समझाता हूं। एक ऐसा जानवर है जिसके चार पैर मोटे मोटे खंबे की तरह हैं, जिसके कान बड़े ही चौड़े चौड़े होते हैं, जिसके दांतों के लिए उसका शिकार करा जाता है, बड़े बड़े दांत होते हैं। बताओ कौन सा जानवर है वो? हाथी। हाथी उस जानवर का नाम है। यानी वो क्या है? वो जिसके चार पैर हैं, सूंड है, पूंछ है, कान है, वो वो एक जीव है जिसका हमने संज्ञा क्या रखा है? जिसका नाम क्या रखा है? हाथी। जिसका नाम क्या रखा है हमने? हाथी रखा है। ठीक। यदि बात हाथी की करी जाएगी ना, यदि बात प्रत्यक्ष की करी जाएगी, तो आंखों से हाथी का देखना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया हाथी तो वो प्रत्यक्ष हो गया, ना ना ना। आंखों से देखा हुआ होना चाहिए वो, तब वो ज्ञान जो है आपका प्रत्यक्ष की श्रेणी में आएगा। अब मुझे मुझे लग रहा है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। कोई ऐसा भी है जिसको ना आ रही है? जिसको ना जिसको ना आ रही है वो बताओ, जिसको नहीं आई समझ में। देखो, पहली चीज क्या थी? अव्यपदेशम, अर्थात संज्ञा और संजी, यानी नाम और जिसका वो नाम है, वो आपको देखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल नाम मात्र से आपको पता हो उसका, केवल नाम मात्र से आपको पता हो, तब वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। जब तक हाथी को आंखों से नहीं देखा है ना, तब तक वो प्रत्यक्ष की श्रेणी में नहीं आएगा। जब तक जल को आंखों से ना देखा है ना, तब तक वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। केवल जल कह देने से ही जो है ना, वो प्रत्यक्ष नहीं है, देखा भी होना जरूरी है। तो इतना सबको समझ में आ गया? तो पहला लक्षण क्या था? अव्यपदेशम। दूसरा लक्षण क्या है? अव्यभिचारी। अव्यभिचारी को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा व्यभिचारी। अब मैं आपसे एक बात बताता हूं, यहां व्यभिचारी का अर्थ वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। यदि वो होता तो मेरे समझाने की जरूरत क्या पड़ती है आपको? ठीक है। व्यभिचारी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तनीय, और अव्यभिचारी शब्द का अर्थ क्या है? अपरिवर्तनीय। यानी प्रत्यक्ष तब होगा जब वो अपरिवर्तनीय होगा। कैसे? मैं समझाता हूं। देखो, आगे महर्षि कहते हैं, लिखते हैं कि जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण का विषय है। फिर लिखते हैं कि अव्यभिचारी, जैसे किसी ने रात्रि में खंबे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया, जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष ज्ञान नष्ट होकर स्तंभ ज्ञान रहा, ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है। देखो, विनाशी ज्ञान का नाम क्या है? व्यभिचारी। और जो अविनाशी ज्ञान है उसका नाम क्या होगा? अव्यभिचारी। ठीक। अब अब मैं आपको बताता हूं। मैं जब गुरुकुल में था, तब एक व्यायाम शिक्षक आए थे। उन्होंने अपनी एक घटना बताई कि जब हम छोटे छोटे थे, तो हुआ क्या, कुछ महिलाएं जो है शाम के समय घर से बाहर निकली, और उन्होंने क्या देखा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आदमी जो है बीड़ी या सिगरेट पी रहा हो, और वो घबरा गई। उन्होंने कहा ये तो भूत है। हम कुछ बच्चे थे, हमारी ज्यादा बड़ी आयु नहीं थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि वहां तो भूत है। घबरा तो हम भी गए। फिर भी हमने सोचा कि चलो हम जाके देखते हैं, भाई ऋषि दयानंद तो कहते हैं भूत होता नहीं है। तो हम वहां जाके गए, डरते डरते हम वहां गए। तो हम क्या देखते हैं कि एक झाड़ी के ऊपर जो है पन्नी लटकी हुई है और वो हिल रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी बीड़ी या सिगरेट पी रहा हो। तो यहाँ पे भी क्या कहा है? यहाँ पे भी ये कहा है कि वो ज्ञान प्रत्यक्ष तब होगा जब वो ज्ञान परिवर्तनीय ना हो। ऐसा ना हो कि रात्रि में आपने देखा तो आपको लगा आदमी,
सुबह उठे तो क्या लगा, यार ये तो खंबा था। अब दूर से तो उन्हें क्या लग रहा था कि कोई ऐसा लग रहा, कोई आदमी बीड़ी सिगरेट पी रहा हो। पास में जाके देखा तो क्या पता चला, झाड़ी के ऊपर पन्नी लटकी हुई है और वो हवा से हिल रही है। ठीक।